जवानों का ना हमेशा परीक्षा लिया जाता है, जो देश की जवानों का हमेशा परीक्षा लिया जाता है और देश का जवान परीक्षा देने में कभी पीछे भी नहीं हटता है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस परीक्षा में भी हम लोग अव्वल नंबर लेके पास करेंगे। तो सर ऐसी क्या खास मांगे हैं जिनके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? जवान जो कि सरहद पे रहते हैं, उस सरहद के बजाय आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं, सड़क पर बैठे हुए। देखिए सर, मांग तो एकदम सिंपल सी बात है। हम लोगों का मांग जो है तो कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने OROP 1 और 2 दोनों दिया। तो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं थैंक्स बोलूंगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 साल की डिमांड को उन्होंने पूरा किया। लेकिन जो वो OROP 2 में जो हम लोगों के विसंगतियां है, उस विसंगतियां के अगेंस्ट में 20 फरवरी से कंटिन्यू हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर के प्रांगण में। और ये डिमांड जो है सो ये डिमांड सिर्फ एक जवान की डिमांड नहीं है, एक जेसीओ साहब की डिमांड नहीं है। ये OROP में कई सारे विसंगतियां हैं, जैसे वीर नारी के विसंगतियां है, ठीक है, जवानों को PMR से बाहर किया गया है। इस तरीके से कई सारे विसंगतियां हैं, उस विसंगतियां के अगेंस्ट में यह डिमांड है। विसंगतियों की आप बात कही, बीच-बीच में आप अफसरों की बात कर जी रहे थे जी जो आपके सेना के अधिकारी अफसर जी हैं, वो आपकी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाए थे। जी उन्होंने आपको आगे रख के जी अपनी बात मनवाई, लेकिन आपको छोड़ दिया। जी देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, जो कि OROP 1 और 2 दोनों जो OROP मिला, उस OROP में 1 OROP में 43,700 करोड़ और 2 में 28,000 करोड़ रुपया हम लोगों को मिला। लेकिन जो 28,000 करोड़ रुपया मिला, वो सरकार का दायित्व नहीं बनता है जो कि सरकार जाने जो कि आखिर ये पैसा गया तो किसके अकाउंट में गया। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में ये प्रोटेस्ट को खत्म करवा दे। आज वो बता दे कि हमारे वीर नारी के अकाउंट में कितने गया। आज हमें बता दे कि हमारे जेसीओ साहब का क्यों पे लेवल से पैसे कम कर दिया गया। आज बता दे कि PMR को क्यों बाहर किया गया। माननीय प्रधानमंत्री रिवारी के जनसभा में उन्होंने खुद ऐलान किया था कि जो कि भाइयों एवं बहनों, वीर जवानों, आपको किसी पार्टी के चक्कर में नहीं रहना है, आपको PMR वालों को 1 रैंक 1 पेंशन में रखा जाएगा। लेकिन आज उन्हें भी बाहर कर दिया गया। तो मैं प्रधानमंत्री जी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा जो कि जवान रोड पे है आपका, ठीक है, 40 दिन से ज्यादा हो चुका है, आप एक बार सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, एक बार बात तो समझिए, जवानों की पीड़ा को तो सुनिए। प्रधानमंत्री तो जवानों करीब ही रहते हैं, हर साल होली दिवाली जवानों के साथ जाके मनाते हैं, जवानों के साथ हर तरह से वो घुल मिल के रहते हैं, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। फिर भी आप लोग हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए सर, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हम नहीं है, इस बात को आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आखिर हुआ क्या ये नहीं समझते। एक्चुअली मैं आपको 10 साल पीछे तो बात कर लीजिए ना प्रधानमंत्री ठीक है। देखिए सर, प्रधानमंत्री कोई मतलब कि आप इसी बात को नहीं समझते। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, आम आदमी थोड़ी नहीं है कि जाके बात कर ले। आम आदमी तो है नहीं देखिए प्रधानमंत्री जी से बात कर ले। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, संविधान के तहत में रख रहे हैं, संविधान के दायरे में रख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी हो सकता है जवानों का परीक्षा ले रहे होंगे, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पहले ही हमने बोला जी प्रधानमंत्री हो सकता है हमारा परीक्षा ले रहे हो। तो इस बात को मैं एकदम दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का ये सैनिक अपने परीक्षा में 100% अव्वल नंबर ला के पास करेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे हम लोगों को? देखिए सर, आप लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे अधिकारी दल द्वारा जो 97% लोगों को इसी जंतर मंतर के प्रांगण में, ठीक है, फटा हुआ शर्ट पहना के, हाथ में कटोरा डाल के, मतलब कि ये चिल्ला हमारा जवान भिखमंगा है, हमारा जवान भूखा है, इस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। 200 दिन यहाँ प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट को दिखा के, जवानों को आगे करके, जो ये अधिकारी है, ये सारा का सारा पैसा 43,000 करोड़ और 28,000 करोड़ जब सरकार हमारे झोली में डालने वाली थी, तब इन्होंने क्या काम किया, हमें साइड कर दिया गया और अपने झोली में पूरा का पूरा पैसा डलवा लिया गया। तो इस विसंगतिया को जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी इसको दूर करें, नहीं तो आज जवानों के मन में आक्रोश फैल रहा है और ये आक्रोश देश के लिए सही नहीं है। तो आप उन अधिकारियों से बात नहीं करी कि हमारा हक आपने कैसे ले लिया? आप इन अधिकारियों को क्या नहीं दिखाई दे रहा है जो कि आज पिछले 43 दिन से हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। जो अधिकारी टीवी पे बैठ के जो बोलते रहते थे कि मेरा जवान मेरा जवान मेरा जवान चिल्लाते हैं, वो अधिकारी क्यों नहीं आते हैं? उनको कोई मना कर रखा है? उनको कोई कर रखा है? मैं ब्रिगेडियर करतार सिंह की बात करता हूँ, इंडियन एक्स सर्विसमैन के लीग है, उन्होंने CDS से कल जाके मिले हैं,
सॉरी कल 28 फरवरी को मिले हैं, उन्होंने जेसीओ साहब के लिए इक्वल एमएसपी के नाम तो लिया, इक्वल एमएसपी, लेकिन वो इक्वल एमएसपी रह कहाँ गया? वो इक्वल एमएसपी का डिमांड ही नहीं किया, 10,500 रुपया मांगे। क्यों जवानों की बात क्यों नहीं उठाए? क्या वो सिर्फ ब्रिगेडियर करतार सिंह क्या सिर्फ अधिकारी के प्रेसिडेंट है? उनको जब वो इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष बने तो क्या वो सिर्फ अधिकारी के बोर्ड से बन गए? क्या उनको जब जवान ही नहीं रहेगा तो अधिकारी किस काम का? तो जवानों की दर्द को सुनना पड़ेगा, वो 7.5 लाख वीर नारी के दर्द को सुनना पड़ेगा, वो वीरांगना की दर्द को सुनना पड़ेगा। ये सारे प्रोटेस्ट को लेके कंटिन्यू हम लोग जंतर मंतर पे यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज हम लोग हंसते हंसते देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब शहादत की बात आती है तो कोई भी जवान पीछे नहीं हटता है। लेकिन आज वही वीरांगना को, वही वीर नारी को आज 9,000 रुपया, 12,000 रुपया में सरवाइव करना पड़ता है। वही देखिए, मैं किसी की शहादत पे उंगली नहीं उठाता हूँ। वही अधिकारी के वीर नारी को आज 78,000, 56,000 इस तरीके से मिलता है। तो इतना भेदभाव क्यों, जबकि संविधान हमें हक देता है समानता का अधिकार। संविधान के आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार हक है, तो उस हक के तहत में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बात करें तो डिसेबिलिटी पेंशन में एक जवान जेसीओ का डिसेबिलिटी पेंशन आप 18,000 रुपया, जबकि अधिकारी का 2.5 लाख रुपया। इतना डिफरेंस क्यों? जबकि सेम लड़ाई में एक जवान भी कैजुअलिटी होता है, एक अधिकारी भी कैजुअलिटी होता है। इतना डिफरेंस क्यों? तो ये लड़ाई संविधान के तहत, संविधान के हक में, संविधान के अंतर्गत में रहते हुए हम लोग डिसिप्लिन के तहत में दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 40 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू हम लोग जारी रखेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा रिकॉल कल 3 तारीख को है। और मैं जो भी आपके दर्शक है और जो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन पा रहे हैं हमारी वाइट को, हमारी आवाज़ को, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाइट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कल का जो रिकॉल है पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रिकॉल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में रिकॉल है। कल का रिकॉल में आप लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के पास अपने कलेक्टर को संज्ञान सौंपिए माननीय महामहिम के नाम। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।